अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में आप तफसील से ये बात समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल क्यों क्रिएट किया जाता है और टेबल से किया गया काम और बगैर टेबल से किया गया काम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों का डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे, समझेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल से किया गया काम विदाउट टेबल से किस तरह से मुख्तलिफ है। ठीक है, ये हम दो बातें तफसीलन समझेंगे, तो आप मेरी वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए क्योंकि इसमें आप सीखने वाले हैं बहुत कुछ। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि वाई वी क्रिएट ए टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले बात ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल को क्रिएट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग ना अपने काम में आसानी चाहते हैं। फ़ायदा क्या, जब हमने सारा काम मैनुअली कॉपी पे जब सोल्व कर रहे हैं, तो जब हम कंप्यूटर और लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब हम अपने काम को ऑटोमेट नहीं करें, हम वन क्लिक करें तो हमारा काम हो जाए। हमें तो इस तरह के काम चाहिए, तो इसको तमाम सहूलियत हमें दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने। तो इसके अंदर फ़ीचर्स भी ऐड कर दिए, तो फीचर्स ऐड कर दिए तो जिस वजह से इन फीचर से हमारा काम कर दिया आसान। तो हम वो काम जो हम मैनुअली यहाँ पे करते हैं, मिसाल के तौर पर कि एक बंदा लिख पढ़ का काम करता है, ठीक है, अब उसके पास ये तमाम बुक का डाटा आ गया, एक लाइब्रेरियन है, उसके पास एक बुक का डाटा आ गया। अब वो बेसिकली अगर वो देखे कि भाई मेरे पास या बुक स्टोर का ये डाटा है, ठीक है, लाइब्रेरी बुक स्टोर का ये डाटा है, बिकने के लिए आ गया, बुक के नेम आ गया, प्राइस है, सोल्ड है और ये सेल्स है इनकी। अगर मैनुअली देखेंगे तो हम मैनुअली एक एक चीज़ को प्रेस करेंगे कंप्यूटर के साथ, लेकिन लैपटॉप में हम इसको क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे और सामने इसको रेंज देकर हमारे पर लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये तमाम काम जो हमें ऐड करने होते हैं ना, वो टेबल के थ्रू हमारे सारे काम ऑटोमेटिकली डायनामिकली हो जाते हैं। हमारा कोई ऑटोमेट होती है, कोई क्विक एनालिसिस करना हो, हमें टोटल का फाइंड करना हो, फॉर्मूला इंसर्ट करना हो या कुछ भी करना हो, हम वो तमाम काम आसानी तरीके से टेबल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम काम बगैर टेबल के बनाए बगैर हमें तमाम काम मैनुअली करने पड़ेंगे। वो कैसे करने पड़ेंगे, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो टेबल हमारे पास, दो शीटें एक साथ दी गई हैं, इसमें हम सबसे पहले जो राइट वाली है इसको हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए हम आपके पास मुख्तलिफ तरीके हैं। आप कंट्रोल टी अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, कंट्रोल प्लस टी, और यहाँ से इसको ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से अंडू करती हूँ। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप यहाँ पे होम पे आए, होम पे आने के बाद यहाँ पे ये देखिए एक ऑप्शन ये है कि फॉर्मेट एज टेबल, आप इसको एज अ टेबल की फॉर्मेट दे दें, ठीक है। ये इसका दूसरा तरीका है। फिर मैं इसको अंडू करती हूँ। तीसरा मेथड आपका ये है कि भाई आप इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट पे जाने के बाद होम पे ही रहें, बल्कि इसके दो ही तरीके हैं। एक तो मैं कंट्रोल एक उसके साथ था, क्या कहते हैं, एक तो आप इसको शॉर्टकट के साथ यूज़ कर सकते हैं और दूसरा ये कि भाई आप इसको फॉर्मेट एज अ टेबल कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये था कि भाई आप यहाँ से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल टेबल का ये ऑप्शन है, कंट्रोल टी का लें आप, तो यहाँ से आपका एक तीसरी ऑप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होगी, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ इस तरह से नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात ये कि आपको कलर फॉर्मेटिंग, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ ना तो यहाँ मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे इसको मैनुअली इसको इसके साथ करना पड़ेगा। ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ब्लू कलर ये लेके आऊँगी, सपोज डैट के, ये देखिएगा ये डार्क, ये बुक का नेम है ना, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कलर फिल में जाऊँगी, थीम कलर में जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको ये सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने जब दूसरी रो को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखिएगा मैं इसको कलर दूँगी, ये देखें। अब मुझे एक ही काम भी करना पड़ा, लेकिन ये ही मेरा काम आसान कर दिया है इस टेबल ने। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगी, किसी भी सिलेक्ट ना भी करूँ तो अब ये देखिएगा मैं टेबल से बाहर आ गई हूँ। मैं किसी भी एक सेल के ऊपर सिलेक्ट करूँगी ना, क्लिक करूँगी, तो अब देखिएगा मेरे पास जो टेबल है ना वो इंसर्ट हो गया। यहाँ पर मैं डिज़ाइन में जाने के बाद डिफरेंट तरह के थीम्स के जो कलर्स हैं वो उसको अप्लाई कर लूँगी। आप यहाँ पे कोई और अपनी मर्ज़ी का अप्लाई करना है तो आप वो भी अप्लाई करते, आपको यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी की, आप चाहें आप जो मर्ज़ी ऑटोमेट करें, लेकिन काम को आपने बस जेब में रखना है, बड़ी खूबसूरती के साथ। छोटा सा काम करें लेकिन बड़ी खूबसूरती के साथ काम करें, दिल लगा के वो काम करें, ताकि वो आपके काम में वो ना चार चांद लग जाए। ये सारा काम जब मैं कलर स्कीम चेंज कर लूँगी तो वो मुझे यहाँ पे बगैर टेबल के करूँगी ना तो मुझे मैनुअली करने पर बहुत टाइम लगेगा, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको जो है यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं अब इसको यहाँ पे नो फिल कर दूँगी, ठीक है। वो होने तो मैं इतना मेरे पास टाइम तो है नहीं कि मैं एक एक करके करूँ। पहला डिफरेंस तो एक ही होगा कलर्स का, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है,
दूसरा डिफरेंस ये है कि अब मुझे यहाँ पे टोटल रो फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मुझे इक्वल का यहाँ पर अगर मैं मैनुअली बताऊँ तो मुझे यहाँ पे इक्वल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लाइक दैट यहाँ पे मैं लिखूँगी इज इक्वल टू सम लिखूँगी, सम को मैं डबल क्लिक करूँगी। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे प्राइस को मैं कर दूँगी शिफ्ट और 0 करके मैं इसको एंटर कर दूँ, मेरे पास इसकी आ गया सम आ गया। लेकिन अगर मुझे इन सब का वो चीज़ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो मुश्किल हो जाएगा, इसको किया। लेकिन मुझे टेबल में जब मैं किसी भी एक सेल पर क्लिक करूँगी ना तो मेरे पास एक डिज़ाइन की ऑप्शन आ जाएगी। ये अप्रोवल छोटे एक आपको एक टूल नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे आपको टेबल में एक सबसे खूबसूरत सा इसका जो फीचर है वो है टोटल रो। आपकी जो रो है वो ऑटोमेटिकली रो हो जाएंगी टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका दूसरी बात ये कभी आपको ना देखिए, अब आप मैंने यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है तो मुझे एवरेज का फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे यहाँ पे इक्वल टू MIN में लिखना पड़ेगा। में लिखने के बाद डबल क्लिक करूँगी और यहाँ से सेल की रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैन्युअली तौर पर ना काम करने पड़ेंगे, तो ये मुझे यहाँ पर करना है। लेकिन मुझे जो टेबल है एक्सेल का वो ये सहूलत देता है कि मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसकी ऑटोमेटिकली एक बटन के साथ मीन की वैल्यू को रेट कर लूँगी। यहाँ पर जब टोटल का जब मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, सिलेक्ट करने के टोटल रो को जब मैंने सिलेक्ट किया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली हर एक के साथ ना लास्ट रो के टोटल के साथ ना एक बटन क्रिएट होगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगी ना तो ये देखें यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी ना तो यहाँ पे भी एक बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ पे देखना हो तो भाई मुझे कोई चीज़ काउंट चाहिए इसका, तो मुझे वो नहीं चाहिए। अगर मैंने इसकी प्राइस मैंने इसको सम किया था और यहाँ पे मैं ये चीज़ ऑटोमेटिकली कर सकती हूँ, ठीक है जी। तो ये दूसरा डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, पहला हमने डिफरेंस पढ़ा था कलर का, कलर फॉर्मेटिंग। दूसरा डिफरेंस हमने ये देखिए मैंने एक क्लिक किया तो उसने उसको भी हाईलाइट कर लिया, जबकि मुझे नहीं चाहिए भैया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसको लेके आना पड़ेगा एक सेट। ये देखिए पहले हमने पढ़ा कलर फॉर्मेटिंग, उसके बाद हमने पढ़ा है फॉर्मूला सेटिंग फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला ऑटोमेट फॉर्मूला एक चीज़ होगी। अच्छा अब तीसरी बात, अब आप ये देखिएगा तीसरी बात, अब आप यहाँ पे किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टेबल है, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगी ना तो अब आप ये देखिएगा, ये मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको रो को ड्रैग करती हूँ, क्योंकि ये देखिए अगर मैं इस टेबल का कंट्रोल C या इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ के कंट्रोल X कर देती हूँ और यहाँ से मैं इसको ना एक न्यू शीट के ऊपर ना कॉपी कर देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूँगी तो आप ये देखिएगा यहाँ पे मेरे पास जब एक ना एरो नज़र आ रही है, ये छोटी सी एरो, ठीक है। तो जब मैं इसको लास्ट तक लेके आऊँगी ना तो आप देखेंगे मेरे पास ऑटोमेटिकली ना ऊपर ना इसके रो के हेडर नज़र आ रहे हैं, ये देखें। लेकिन ये चीज़ आपको ना बगैर टेबल के नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी तो आप ये देखिएगा कहाँ कोई नज़र आ रहा है आपको, कोई रो नज़र आ रही नहीं आ रही। तो ये टेबल का हमारे पास एक फीचर ये भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक आ गया, इसको मैं नाम दूंगी एरो डिफरेंस ARR या रो हेडर डिफरेंस, ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। तो बकाया जो रिमेनिंग डिफरेंस है वो जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। फी ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।